तरह से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम कब तलाक दे रहे हो अपनी उस गवार बीवी को? रचना, उस गवार का नाम लेकर मेरे दिमाग की दही मत करो तुम। और तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। अरे तुम मुझसे 5 महीने से कह रहे हो कि उसे तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। उसे तलाक देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक तुम उस गवार को तलाक नहीं दे पाए हो। रचना, मैंने कह दिया है उस गवार से कि वो मुझे तलाक दे दे, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कहने से नहीं होता ना सूरज, जब तक वो तलाक नहीं देगी हम लोग शादी नहीं कर सकते। रचना, तुम चिंता मत करो, वो तलाक नहीं भी देगी तब भी मैं तुमसे शादी करूंगा। सूरज, ये सब इतना आसान नहीं, बेकार में केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। सूरज, अब तुम सुन लो, जब तक तुम मुझसे तलाक नहीं लोगे ना, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलूंगी। अब तो मैं तुमसे सीधे शादी के बाद ही मिलूंगी। रचना, ये क्या बोल रही हो? अरे मैं तुमसे मिले बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। अरे मर जाऊंगा मैं। ऐसा मत करो, तुम मुझसे रोज मिलो, लेकिन देखो आज ही जाकर मैं उस गवार से कह देता हूँ कि आज के आज मुझे तलाक चाहिए, और वो तलाक देने से मना करेगी तो गला दबाकर मार दूंगा मैं उसे। चुप करो, पागल हो क्या? ऐसी गलती मत करना। यदि तुम उसका खून कर दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। फिर क्या तुम जेल में बैठकर मुझसे शादी रचाओगे? अरे वो तलाक देने से मना करेगी तो मुझे कुछ तो करना होगा ना, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सूरज, तुम आज ही तलाक के पेपर में उस गवाह से साइन करवा लो। ठीक है रचना, मैं जा रहा हूँ और जल्द ही तलाक के पेपर में साइन करवा कर लौटूंगा मैं। ठीक है सूरज, लव यू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। संध्या, संध्या, क्या हुआ? कल मैंने तुमसे कुछ कहा था ना? अच्छा, तो उस डायन से मिलकर आए हो आप? उसी ने सिक्का पढ़ा कर भेजा होगा आपको, इसीलिए आप इतने गुस्से में हो। खबरदार, जो तुमने रचना को डायन कहा तो। क्यों ना कहूंगी, एक बार कहूंगी, 10 बार कहूंगी। डायन है, चुड़ैल है। प्यार करते हो ना उस चुड़ैल से, इसलिए इतना बुरा लग रहा है तुम्हें। हाँ हाँ, करता हूँ मैं प्यार रचना से, और शादी भी करूंगा। सुनना चाहती हो ना तुम, तो सुनो। नहीं रह सकता मैं रचना के बिना। क्या कर लोगी मेरा? इसलिए देखो संध्या, तुम चुपचाप ना तलाक के पेपर में साइन कर दो, क्योंकि मैं रचना के बिना नहीं रह सकता। मैं रचना से ही शादी करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में ना एकमात्र वो रचना ही है जो मुझे समझती है, मेरा सपोर्ट करती है। बाकी तुम भी तो मेरी परिवार की तरह मुझे निकम्मा समझती हो। तुम्हारी नजरों में तो मैं नकारा हूँ, गलत हूँ, निकम्मा हूँ, नकारा हूँ। तुम आजाद हो संध्या, आजाद हो। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, बसा लो अपनी नई दुनिया, लेकिन मुझे आजाद कर दो, क्योंकि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी रचना के साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। सूरज जी, मत करो मुझसे इतनी नफरत। अरे मेरी गलती क्या है? मैंने तुम्हें कौन सी खुशी नहीं दी है? और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें ये सब बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है? पत्नी के होते हुए तुम बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। सूरज जी, क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आता? मेरे सुख दुख से आपको कोई मतलब नहीं है? वो बाहर की औरत तुम्हारे लिए इतनी प्यारी हो गई है कि तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। हाँ हाँ, रचना है मेरे लिए प्यारी, और प्यारी ही नहीं, मेरी जान से भी बढ़कर है रचना। और भविष्य में कभी जरूरत पड़ी ना तो मैं रचना के लिए अपनी जान भी दे दूंगा खुशी खुशी। अरे बस करो सूरज जी, बस करो। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के मुंह से किसी पराई औरत के लिए ऐसी बातें सुनना पसंद करेगी? अरे ये सब सुनना पसंद नहीं है तो चुपचाप तलाक के पेपर में साइन क्यों नहीं कर देती? अरे साइन करो तलाक के पेपर में और आजाद करो मुझे, और तुम भी आजाद हो जाओ। कैसी आजादी सूरज जी, कैसी आजादी? अरे आपके सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? मुझे नहीं चाहिए ऐसी आजादी। लेकिन मुझे चाहिए, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मैं अगर अब जिंदगी जीऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ रचना के साथ जीऊंगा, वरना उसके बिना मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे बेशरम नीच, जरा तो शर्म कर ले। अरे नालायक, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? अरे खानदान में आज तक किसी ने तलाक नहीं दिया और आज तुझे तलाक की जरूरत पड़ गई? हाँ हाँ, चाहिए माँ मुझे तलाक, नहीं रहना इस गवार औरत के साथ मुझे। बेशरम नीच। अरे बेशरम, तलाक लेगा तो इससे ये बेचारी कहाँ जाएगी? इस बेचारी का तो मायका भी नहीं है। अरे 7 जन्म तो दूर की बात रही, कम से कम इस बेचारी का 1 जन्म तो साथ निभा दे बेटा। अरे तुझे देखकर तो ना मुझे अपने आप पर शर्म आती है। अरे कैसी परवरिश है मेरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी परवरिश इतनी गंदी कैसे हो सकती है। अरे विश्वास नहीं होता इन आंखों पर कि मेरा बेटा, मेरी परवरिश इतनी घटिया निकल सकती है। तेरी जैसी औलाद होने से तो अच्छा था कि मैं बांझी रहती, बेऔलाद रहती। देखो माँ, मुझे पता है कि आप लोग तो मुझे कभी नहीं समझ सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग ना मेरे मामले से दूर रहो। खबरदार माँ, आइंदा से आपने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई माँ भी है। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखा कांता, ये सब ना तुम्हारी छूट का ही नतीजा है। जो बेटा आज हमारे सामने ऐसी बातें कर रहा है, हमें खून के आंसू रुला रहा है। अरे बेटा सूरज, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती ना हमारी ही है, जो बचपन से हमने तुझे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला। हमने इतने लाड़ प्यार से तुझे बड़ा किया इस उम्मीद से कि तू बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारी छूट, हमारे लाड़ प्यार का नतीजा ये निकलेगा कि तू अपने माँ बाप को आंखें दिखाकर कहेगा कि तू भूल जाएगा कि तेरे कोई माँ बाप भी है। अरे बेटा, हमें तो तू छोड़ ही दे तू, क्योंकि ना हमें तुझसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम उस बेचारी पर तो दया कर। तेरी पत्नी है वो, तेरे सहारे से वो इस घर में आई है, और अब तो उस बेचारी के मायके में भी ना उसके माँ है और ना ही बाप। अरे कहाँ जाएगी वो बेचारी? पापा, पापा प्लीज,
अब आप शुरू मत हो जाओ। मैंने बोल दिया ना, मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। मुझे रचना से शादी करनी है, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। और नहीं रह सकता आपकी इस गवार बहू के साथ में, जो हर चीज में मुझे टोका टाकी करते रहती है। और आप लोग आज अपने बेटे की खुशियों का साथ ना देकर इस गवार औरत का साथ दे रहे हो। खबरदार सूरज, जो तूने मेरी बहू को गवार कहा तो अरे वो होगी तेरे लिए गवार, लेकिन हमारे लिए तो आज वो तुझसे भी बढ़ के है। अरे कैसे माँ बाप हैं आप लोग जो अपने बेटे की खुशियों के दुश्मन बने बैठे हो। देखो साधना, तुम चुपचाप ना तलाक के पेपर में साइन कर दो। अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें मालूम है ना, अगर मेरी शादी रचना से नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पिछले 2 बार मैंने मरने की कोशिश भी कर चुका हूँ। अरे बेटा, ऐसी बात क्यों करता है तू? अरे हमारे बुढ़ापे को कलंकित करने पर तुला है क्या तू, जो बात बात पर मरने की धमकी देता है? देखो माँ, मेरा दिल दिमाग जरा भी काम नहीं कर रहा है। अब मेरे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं रचना से शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को क्या करना है। मुझे आज शाम तक तलाक के पेपर पे साइन चाहिए। ऐसा मत कर बेटा, बहुत पछताएगा बेटा। अरे हीरे जैसी बहू है हमारी। माँ, मुझे इस हीरे के साथ नहीं रहना, मैं तो पत्थर के साथ अपनी जिंदगी करना चाहता हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है माँ जी। रो मत बिटिया, अरे ना जाने सूरज को क्या हो गया है। अरे तुम लोगों की शादी को तो 1 साल भी नहीं हुए हैं। समझ नहीं आता माँ जी, अरे मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है? मैं तो कभी इनकी कोई बातों को नहीं टालती हूँ। हाँ बेटा, शादी के 1-2 महीने तक तो तुम लोग कितने खुशी खुशी एक साथ रहते थे, ना जाने तुम्हारी जोड़ी पर किसकी नजर लग गई है। मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रो मत बेटा, अरे हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। चाहे जो भी फैसला करना पड़े, हर फैसले में हम तुम्हारे साथ रहेंगे बेटी। हाँ जी, जाने किस लड़की के चक्कर में पड़ गया सूरज, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि उसे घर परिवार समाज पत्नी किसी की भी चिंता नहीं रही। सबके सामने वो बस रचना से बातें करता है, रचना से शादी करने की बात करता है। अरे उसे एक अकेली लड़की से शादी करने के लिए उसने पूरे परिवार में महाभारत शुरू कर दिया है। उस नीच लड़की को लेकर घर में बस सूरज लड़ाइयां ही करते रहता है। और इतना ही नहीं, उस नीच लड़की के चक्कर में इसने 2 बार जहर खाने की कोशिश भी कर ली। उस लड़की के सामने सूरज को क्या अपने माँ बाप भी नहीं दिखते? अरे इस नालायक निकम्मे को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब इसे समझ में आने लगता है कि अब इसकी बात कोई नहीं मानेगा, तो इसका अंतिम हथियार यही होता है। हर बार वो खुद को मारने की कोशिश करता है और इस तरह वो अपनी मनमानी पूरी कर लेता है। क्या करे जी, क्या करे? अरे मैं एक माँ हूँ और ये एक पत्नी। एक माँ अपने सामने अपने बेटे को कैसे मरते हुए देख सकती है, और ना ही एक पत्नी देख सकती है। इसलिए मजबूरी में हर बात उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे ये साधना की जिंदगी का सवाल है। ऐसे कैसे वो तलाक के पेपर पर साइन कर सकती है? ना जाने माँ जी, भगवान ने मेरी किस्मत कौन सी कलम से लिखी है, जिसमें सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैं बस प्यार और सुख के लिए तरसती रही। मत रो बेटा, मत रो। अरे तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। तू परेशान मत हो बेटा। तुम कभी भी अपने आप को अकेली मत महसूस करना। हमसे जितना हो पड़ेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। हाँ, एक गलती तो हमने की है। हमने ऐसे नालायक बेटे को पैदा किया है जो हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। नहीं माँ जी, इसमें आप लोगों की क्या गलती है? आप लोगों ने तो वही किया जो एक माँ बाप करते हैं। या तो माँ जी मैं सूरज जी को समझ नहीं पाई, या फिर उनके मन मुताबिक मैंने उन्हें प्यार नहीं दिया, तभी तो वो किसी और के चक्कर में पड़कर इतना पागल हो गए हैं। तुम रो मत बहू, अरे हमारे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी हम खराब नहीं होने देंगे। और यदि इस नालायक ने तुम्हें डरा धमका कर तुमसे तलाक ले भी लिया ना, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे तुम्हारी सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे। अरे हम तुम्हारे माँ बाप बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे बिटिया। इस तरह बेचारी साधना को अपने सास ससुर से माँ बाप जैसा प्यार और सपोर्ट मिला, इसलिए अब बेचारी साधना अपनी दिल की सारी बात अपने सास ससुर को बता देती थी। अब साधना ने फैसला कर लिया था कि वो तो बस अपने सास ससुर का सहारा ही लेकर जिएगी, क्योंकि साधना को समझ में आ गया था अगर सूरज का बस चला तो वो साधना को धक्के मार के घर से निकाल बाहर फेंकेगा। चलो बेटा उठो, हाथ मुंह धो लो, चलो हम तीनों खाना खा लेते हैं। जी माँ जी, चलिए मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। इस तरह साधना के सास ससुर साधना को समझा बुझाकर अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं, और फिर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक सूरज घर नहीं आया था। तभी शाम को 7 बजे अचानक सूरज घर आया और घर आकर फिर से वही तमाशा करने लगा। संध्या, संध्या, अरे कहाँ मर गई? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या तुझे? बहरी हो गई हो क्या? कब से आवाज लगा रहा हूँ। संध्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। लाओ तलाक के पेपर दो जल्दी साइन करके। आप ऐसा क्यों कर रहे हो जी? प्लीज मेरी बात मानो, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ। ये तलाक वलाक लेने की बात छोड़ दो आप। तू मुझे मत सिखा, मैंने कहा ना मुझे किसी भी शर्त में तेरे साथ नहीं रहना है। मैं शादी करूंगा तो रचना से करूंगा और उसी के साथ खुशहाली से अपना जीवन बिताऊंगा। मैंने तुमसे जितना कहा बस तुम उतना करो। लाओ पेपर दो मुझे जल्दी। अरे मेरे बारे में
बहू जी, एक बार अपने माँ बाप के बारे में तो सोच कर देखो। अरे आपके सिवा उनका है ही कौन? ऐसा मत कीजिए आप। तू है ना मेरे माँ बाप की चिंता करने वाली। अरे वो लोग मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं, तेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तू रखना मेरे माँ बाप का ख्याल। ला जल्दी दे, मेरे पास टाइम नहीं है। ला तलाक के पेपर दे साइन करके। मैं नहीं करूंगी किसी पेपर में साइन वाइन। अच्छा नहीं करेगी तू साइन? रुक तुझे अभी बताता हूँ, रुक बताता हूँ तुझे। नहीं करेगी साइन? मेरा गला छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा गला छोड़ो। बोल साइन करेगी कि नहीं? सूरज जी छोड़िए मुझे, इस तरह मार क्यों रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। जब बेचारी संध्या ने तलाक के पेपर में साइन करने से मना कर दिया तो सूरज तो बिल्कुल राक्षसों की तरह गुस्सा करने लगा और उसे तड़ातड़ मारते हुए इतने जोर से मारा कि वो बेचारी अरे मर्द से अपना हाथ कैसे छुड़ा पाती। वो सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह बेचारी जमीन में गिर पड़ी। इस तरह संध्या के चीखने और पुकारने की आवाज सुनकर संध्या के सास ससुर भागते हुए रसोई में आते हैं। हे भगवान, सूरज छोड़ बहू को, क्यों घसीट रहा है तू उसे? नहीं माँ, आजादी चाहिए मुझे इसे। नहीं छोड़ूंगा आज मैं इसे। मैं कहता हूँ छोड़ सूरज बहू को। नहीं पापा, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। छोड़ बदतमीज, वरना तेरा सिर फोड़ दूंगा। पापा, आपने मुझे मारा, वो भी इस औरत की वजह से? खबरदार जो तूने कभी मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश की। अरे बदतमीज, निकल हमारे घर से। और खबरदार जो तूने आइंदा इस घर में पैर रखने की भी कोशिश की तो अरे आज के बाद तू मर गया हमारे लिए। हम समझेंगे हम बेऔलाद ही थे। आज के बाद तू अपनी शक्ल मत दिखाना। आपने मुझे मारा? अरे छोड़ डंडा छोड़, क्या अपने बाप को मारेगा तू? अरे बाप को मारेगा? बाप को मारेगा तू? चल निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। बहू उठो बेटा, संध्या उठो बेटा। समझते क्या हो अपने आप को? अरे नहीं थूकूंगा आपकी दहलीज पर। हे भगवान, ये लड़का तो अपने बाप से उलझने लगा। हे भगवान, ये लड़का क्या अपने बाप को मारेगा? अरे छोड़, मैं कहती हूँ अपने पापा को छोड़। मेरे रास्ते में जो भी आएगा ना मैं तो उसका खून कर दूंगा। अरे सूरज, मैं कहती हूँ छोड़, भगवान के लिए छोड़ अपने पापा को। हे भगवान, ये लड़का अपने बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है। सूरज छोड़ काका को। अरे बदतमीज बेशर्म, तू अपने बाप के ऊपर हाथ उठाएगा? देखो राघव भैया, आप हमारे घर के मामले में मत पड़ो, आप अपना काम करो। अच्छा तू मेरे छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा कि हम इस मामले में ना पड़े? अरे बेटा तुझे जिंदा गाड़ दूंगा अगर दोबारा तूने मेरे भाई को हाथ लगाया तो। सूरज तू ऐसे कैसे कर सकता है? अरे तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि तू आज अपने बाप के ऊपर हाथ उठाने चला था? छी, तू है ऐसी औलाद पर जो अपने बाप के ऊपर हाथ उठाने को तैयार हो जाए। भैया धक्के मार के निकाल दो इस लड़के को इस घर से और कह दो इसे कि आइंदा कभी अपनी शक्ल ना दिखाए। अरे मर गए इसके माँ बाप आज से। हाँ जा रहा हूँ। अरे मैं थूकने भी नहीं आऊंगा इस दहलीज पर। निकल निकल यहाँ से हरामखोर। अरे सांप को दूध पिलाया है हम लोगों ने। निकाल राघव, खींच कर निकाल इसे। भैया मैंने कहा छोड़ो मुझे। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे सूरज तो अच्छा भला था, इसे अचानक से क्या हो गया है? नहीं मालूम भैया। अरे ये बाहर ना जाने किसी लड़की के प्यार के चक्कर में फंस गया है और ये बहू से तलाक लेना चाहता है और बहू तलाक लेने से इनकार करती है तो ये बहू के ऊपर हाथ उठाता है, मारता पीटता है उसे और हम लोगों ने मना किया तो ये आज हम पर हाथ उठाने को तैयार हो गया था। क्या ये इतना नीचे गिर सकता है? हमने कभी नहीं सोचा था। हाँ भैया, हमने भी कभी नहीं सोचा था। अरे हमने कभी किसी चीज के लिए कोई कमी नहीं की, लेकिन ये इसकी नीचता तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है भैया। ना ही कोई काम धंधा करना चाहता है और ना ही 2 रुपए कमाता है और इतनी अच्छी बहू है हमारी, लेकिन फिर भी ना जाने ये कौन सी चुड़ैल के प्यार में फंसा हुआ है। अच्छा तो ये किसी के प्यार में फंसा हुआ है? तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। ठीक है भैया। संध्या की सास संध्या को कमरे में लेकर आती है और बड़ी मुश्किल से उसे कुछ खिलाती पिलाती है, लेकिन बेचारी संध्या की तो हालत खराब हो चुकी थी। अरे क्या हालत हो गई है मेरी बहू की, खाना पीना कहाँ से लगेगा बेचारी को? वो कहते हैं ना चिंता चिता के समान होती है, जिसकी जिंदगी नरक बन गई हो वो कितना भी फल फूल मेवा दूध खा ले, शरीर को कुछ लगने वाला तो है नहीं। सब हमारी गलती है बेटा। अरे हमने अपने नालायक बेटे से तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। माँ जी, शुरू से सूरज जी ऐसे नहीं थे ना, आपको कहाँ से मालूम चलता कि आपका बेटा आगे चलकर ऐसा निकलेगा? इसमें आपका कोई दोष नहीं है माँ जी। बहू तू आराम कर, मैं अभी तेरे पापा जी को देख कर आती हूँ। बेचारे उनकी भी हालत खराब हो गई है, ना वो कुछ खाते हैं ना पीते हैं और ना ही किसी से ढंग से बोलते चालते हैं। 2 दिन बीत गए लेकिन इस लड़के ने सच में अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अरे एक ही तो बेटा था कांता हमारा, लेकिन इस बेटे ने भी इतना तांडव मचा कर रखा है घर में कि मैं इसकी वजह से बाहर भी नहीं निकल सकता। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है मेरा। जब भी घर से बाहर निकलता हर कोई बस सूरज के बारे में मुझसे पूछता और ऊपर से बेचारी बहू को देखकर तो मेरा कलेजा छल्ली हो जाता है। हाँ जी, मुझे भी बहू की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। सुनिए जी, मैं तो कहती कि हम सूरज के मामा के गांव चलते हैं और उन्हें वहां जाकर सारी बात बता देते हैं। सूरज अपने मामा की कभी कोई बात नहीं टालता, हो सकता है सूरज अपने मामा की बात मान ले। इस तरह संध्या के सास ससुर ने निर्णय किया कि वो सूरज के मामा के गांव जाएंगे और सूरज के मामा को सारी बात बताकर उन्हें यहाँ ले आएंगे ताकि सूरज का मामा सूरज को समझा सके। इस तरह संध्या के सास ससुर गांव चले जाते हैं।
और 2 दिनों तक संध्या अकेली ही अपने ससुराल में रहती है। जैसे सूरज को मालूम चलता है कि उसके माता पिता गांव गए हुए हैं, तो फिर से सूरज घर आता है और संध्या के ऊपर दबाव बनाने लगता है कि संध्या तलाक के पेपर पर साइन करे। बहुत होशियारी दिखा रही है तू, बहुत होशियारी दिखा रही है तू। अरे मेरे सामने नहीं चलने वाली है तेरी होशियारी। चुपचाप तलाक के पेपर में साइन कर दे। चल चुपचाप इन तलाक के पेपरों में साइन कर, फिर पूरी जिंदगी अपनी होशियारी दिखाते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरी सांस फूल रही है। मैंने कहा छोड़ो मुझे। नहीं करूंगी साइन। तू क्या चाहता है, मैं तुझे यासी करने के लिए छोड़ दूं? साइन नहीं करूंगी मैं। ना मैं जीऊंगी और ना तुझे जीने दूंगी उस डायन के साथ। मैं तुझे तलाक दे दूंगी तो तू आसानी से उससे शादी कर लेगा, और कल को जब उस डायन से तेरा मन भर जाएगा तो तू किसी और के पास चला जाएगा। अरे तुम्हें ना मैं इस तरह से हर किसी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करेगा तू? अरे पुलिस के हवाले जाएगा, पुलिस के हवाले। धमकी देती है? तेरा गला दबा दूंगा मैं। धमकी देगी तू मुझे? अरे हिम्मत है तो मार डाल मुझे, पर मैं भी जानती हूँ तू मुझे ऐसे नहीं मारेगा, क्योंकि तू मुझे मार देगा तो तू तो जेल की हवा खाएगा, इसलिए तू मुझे नहीं मार सकता। ना मैं तुझे तलाक दूंगी और ना ही मैं तेरे साथ रहूंगी, और ना ही तुझे किसी और के साथ खुशी से रहने दूंगी। मुझसे तलाक लेकर खुलेआम अय्यासी करना चाहता है? अच्छा, धमकी देती है तू मुझे? नहीं देना है तलाक तो मत दे। अरे पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब मैं देख लूंगा। देखता हूँ रचना से शादी करने से मुझे कौन रोकता है। जब कोर्ट कचहरी देखना ही है तो पहले तेरी जान लेता हूँ, उसके बाद कोर्ट कचहरी देखूंगा। जान लेकर रहूंगा आज मैं, तेरी जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ छोड़, मैंने कहा छोड़ मुझे। अरे कहाँ तक भागेगी? अभी देखता हूँ इसे। इस तरह संध्या अपनी जान बचाकर कमरे से सीधे हॉल की तरफ भागती है। कहाँ तक भागेगी? कहाँ तक भागेगी? मैंने कहा छोड़ो मुझे। अभी शोर मचा के सारे मोहल्ले को बुलाती हूँ। अरे बुला, मुझे किसी का डर नहीं लगा है। तू सीधे सीधे तलाक के पेपर में साइन कर दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, वरना आज मैं तेरी जान ले लूंगा। सूरज, छोड़ बहू को। बड़े पापा, आप बीच में मत पड़िए। बस इसे कह दीजिए कि तलाक के पेपर में साइन करे, मैं अभी के अभी चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। सूरज, तू इस तरह से खूंखार मत बन बेटा, और तेरी जो भी समस्या है तू मुझे बता। अरे मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन देख तू रिश्तों को इस तरह से शर्मसार मत कर बेटा। बड़े पापा, मैं रचना से प्यार करता हूँ और मैं रचना के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन ये संध्या मेरे रास्ते का कांटा बन रही है, इसलिए आप कह दीजिए संध्या से कि ये मेरा रास्ता छोड़ दे और मुझे आजाद कर दे। ठीक है बेटा, संध्या तेरा रास्ता छोड़ देगी, आजाद कर देगी तुझे। तू शांति से बैठ यहाँ। सुन बेटा, बहू से तलाक लेना चाहता है ना? ठीक है, बहू तलाक के पेपर में साइन कर देगी। अभी तेरे माँ बाप आते ही होंगे गाँव से, आ जाने दे उन्हें, हम फैसला करवा देते हैं और तुझे आजाद कर देते हैं। जब तक तुम एक काम करो, जिस रचना नाम की लड़की से तुम शादी करना चाहते हो ना, उसे तुम घर लेकर आ जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ रचना को। बड़े पापा, ये क्या किया आपने? अगर मैं इन्हें तलाक दे दूंगी तो ये सच में उस लड़की से शादी कर लेंगे। अरे बेटा, ना ये कमाता ना धमाता और ना ही कोई काम पर टिकता, इस निकम्मे से ऐसी कौन सी लड़की है जो शादी करने को मरी जा रही है? जरा हम भी तो देखें। काफी तजुर्बा है हमें जीवन का। जरूर उस लड़की को ये मालूम होगा कि सूरज अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, और सूरज के माता पिता के स्वर्गवास के बाद सूरज की ही नाम सारी संपत्ति होना है। शायद इसी लालच में वो लड़की इस निकम्मे से शादी करने को मरी जा रही है, लेकिन मेरे पास इसका भी एक हल है। आ जाने दो उस लड़की को। इस तरह सूरज रचना को लेने चला जाता है और थोड़ी देर के बाद सूरज के माता पिता भी आ जाते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या कह दिया आपने सूरज से? अरे ये लड़का इतना बेशर्म हो गया है कि अभी उस लड़की को लेकर आ जाएगा ये। अरे आ तो जाने दो, जरा मैं भी तो देखूं उस लड़की को जो ऐसे निकम्मे लड़के से शादी करने को मरी जा रही है। अरे ऐसा क्या देखा उसने इस निकम्मे पर? लेकिन भाई साहब, अगर वो लड़की सूरज से शादी कर लेगी तो हमारी बहू संध्या क्या होगा? देखो, मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही प्लान किया है। बस एक बार सूरज को उस लड़की को लेकर आ जाने दो, फिर हमें भी तो पता चले कौन है वो लड़की, उसके माता पिता कौन है, क्या करते हैं उसके माता पिता, उसके परिवार के बारे में जानेंगे हम। यदि उसके परिवार को इस बारे में कुछ नहीं मालूम होगा तो हम उसके परिवार को भी बताएंगे, और यदि उसके परिवार वाले भी तैयार हैं और सूरज रहना ही नहीं चाहता संध्या के साथ, तो सीधी सी बात है, संध्या उसको तलाक दे देगी। वैसे भी संध्या बेटा, इस तरह रोज रोज घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि तुम एक बार में ही ये सारे बंधनों से मुक्त होकर आजादी से अपना जीवन जियो। हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझा है बेटा संध्या। अगर ये निकम्मा नाकारा उस रचना से शादी कर भी लेता है तो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे जीवन के बारे में सोचेंगे क्या? हमने सोच लिया है, हम तुम्हें अकेले नहीं रहने देंगे। बड़े पापा, ले आया मैं रचना को। अच्छा, तो इस लड़की से शादी करना चाहते हो तुम? हाँ बड़े पापा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, रचना नाम है मेरा। अच्छा, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? सूरज मुझसे शादी करना चाहता है, मेरे माता पिता से नहीं। आप लोग मेरे माता पिता का पता क्यों पूछ रहे हो मुझसे? अच्छा ठीक है, मत बताओ तुम्हारे माता पिता का नाम। एक बात बताओ, तुम जानती हो कि सूरज कोई काम धाम नहीं करता? हाँ, मैं जानती हूँ। और क्या तुम ये बात जानती हो कि सूरज पहले से शादीशुदा है? हाँ, मैं ये भी बात जानती हूँ। इतना सब कुछ जानते हुए
फिर भी तुम सूरज के साथ शादी करना चाहती हो। क्या कभी तुमने सोचा है कि सूरज जब कोई काम धाम नहीं करता तो शादी के बाद तुम्हें क्या खिलाएगा, कैसे तुम्हारे शौक पूरे करेगा? क्यों? अभी तक तो सूरज काम धाम नहीं करता था, लेकिन सूरज की पत्नी तो ठाठ से पल रही थी ना, मैं भी पल जाऊंगी। अच्छा, तो अब बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ बेटा रचना, क्या तुम जानती हो कि सूरज के माता पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दी है? क्या आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? सूरज अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। अरे लौता बेटा है तो क्या, बेटे के गुण भी तो होना चाहिए इसके अंदर। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बहू के नाम पर कर दी है। सूरज, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रचना, ये बात तो खुद मुझे अभी अभी पता चली है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कर दिया है। यकीन न हो तो मैं अभी वकील को बुला लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप कह दो संध्या से कि वो तलाक के पेपर पर साइन कर दे। अरे मैं अपनी रचना को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करूंगा। अरे उसे महलों का सुख नहीं दे सकता तो क्या हुआ, मैं उसके साथ झोपड़ी में ही रहूंगा, लेकिन सुकून से रहूंगा। संध्या बेटा, कर दो तलाक के पेपर में साइन। सूरज, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे तुम कंगाल हो। तुम्हारे साथ शादी करके मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो रचना? अरे तुम मुझसे प्यार करती थी या मेरे दौलत से? सूरज, प्यार से पेट नहीं भरता। अरे पेट भरने के लिए दौलत भी होना जरूरी है। वैसे भी सूरज, मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मुझे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। फिर मैं क्यों तुम जैसे कंगाल और शादीशुदा लड़की से शादी करूं? अरे मुझे भूल जाओ, नहीं करनी है मुझे तुमसे शादी। रचना, रचना, देख लिया सूरज बेटा, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, जिस लड़की के प्यार में तुम इतना पागल बने जा रहे थे, अरे अपने माता पिता के ऊपर हाथ तक उठाने को तैयार थे और अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे, वो भी उस लड़की के लिए जो सिर्फ लालच की वजह से तुमसे जुड़ी थी। संध्या, तू तलाक के पेपर में साइन कर बेटा। हाँ बेटा, हमने तो उसी दिन कह दिया था कि हमारा कोई बेटा नहीं, अब हमारी सिर्फ एक बेटी है। और भैया, इस नालायक से कह दो कि यहाँ से चला जाए और कभी अपनी शक्ल न दिखाए हमें दोबारा। क्यों बेटा, क्या कहते हो? कर दे बहू तलाक के पेपर में साइन। नहीं बड़े पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मेरी आंखों में ना जाने कैसी पट्टी बंधी हुई थी जो मुझे अपना परिवार दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। देखिए सूरज, आप लोगों का इकलौता बेटा है और मैं कहता हूँ कि सूरज को अपनी गलती का एहसास हो गया है, एक मौका तो सूरज को देना ही चाहिए। देखिए भाई साहब, ये हमसे बड़ा गुनहगार तो अपनी पत्नी संध्या का है। अगर संध्या इसे माफ कर देगी तो फिर हम भी इसे माफ कर देंगे। बोलो बेटा संध्या, तुम क्या चाहती हो? बड़े पापा, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि सिर्फ अपनी स्वार्थी या अपने गुस्से का बदला लेने के लिए एक माता पिता से उनके बेटे को अलग कर दूं। संध्या, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने आज मुझे एक बार में माफ कर दिया। क्या करूं सूरज जी, मैं एक पत्नी होने के साथ साथ किसी की बहू भी हूँ। मुझे तो कभी अपने माता पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने सास ससुर के रूप में मुझे माता पिता का प्यार दिया और मैं उनके इस प्यार का बदला तुम्हें उनसे दूर करके नहीं चुका सकती। मैं मानती हूँ वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं कर सकते। आज नहीं कल वो तुम्हें जरूर अपना लेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने माता पिता के पास रहकर उनकी खूब सेवा करो। देखा बेटा, कहती थी ना मैं कि संध्या देवी है, देवी। हाँ माँ, मैंने इसे पहचानने में भूल कर दी। देखा बेटा, इसे कहते हैं औरत, जो कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि वो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।